हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोरवर्ड। आज हम जिस मूवी का रिकैप देखने वाले हैं उसको देखकर आपके दिमाग में कुछ सवाल पैदा होंगे। देखना ये है कि आप उनका जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो ध्यान से देखिए और अपना ख्याल रखिए। इस मूवी का नाम है द होल इन द ग्राउंड, मतलब ज़मीन में गड्ढा। इस मूवी को अगर आप देखना चाहें तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं। ये 2019 में रिलीज़ हुई थी। ये है सेरा और ये उसका बेटा क्रिस। सेरा अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है और अपने बेटे क्रिस के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए आयरिश कंट्री साइड में एक मकान किराए पर लेती है। उस नई जगह के स्कूल में क्रिस को नए दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। वो जैसे नए दोस्त बनाना ही नहीं चाहता। उसकी मम्मी सेरा को फिक्र तो होती है पर वो क्रिस को ज़बरदस्ती फोर्स भी नहीं करना चाहती। दोनों का एक पर्सनल गेम भी है जिसमें सेरा के 3 गिनने पर दोनों अपना मुंह बनाते हैं। हमें ये भी दिखाया जाता है कि क्रिस को अपने खाने में चीज़ नहीं पसंद है। एक दिन जब दोनों कार से अपने घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में अचानक एक बूढ़ी औरत आ जाती है और हादसा होते होते बचता है, लेकिन कार का एक साइड मिरर टूटकर गिर जाता है। सेरा वो मिरर उठाने के लिए कार से बाहर निकलती है तो देखती है कि बुढ़िया अपने ही मन में कुछ बड़बड़ा रही है और अचानक वो शांत हो जाती है और क्रिस को घूरने लगती है। सेरा जल्दी से मिरर उठाकर वापस अपने कार में आ जाती है और दोनों अपने घर आ जाते हैं। अपने घर में क्रिस एक मकड़ी देख लेता है और डर जाता है, तो उसकी मम्मी मकड़ी को एक डिब्बे में पकड़ लेती है और उसको अपने घर के बाहर छोड़ने के लिए ले जाती है। दोनों जब बाहर जाते हैं तो क्रिस अपनी मम्मी से बोलता है कि इस नई जगह वो पापा के साथ क्यों नहीं आए, और बोलता है अगर उसके पापा होते तो मकड़ी को छोड़ने के बजाय मार डालते। सेरा ये सुनकर अपसेट हो जाती है। मकड़ी के छूटते ही क्रिस उसको अपने पैर से दबाकर मार डालता है और सेरा से गुस्सा होकर जंगल में भाग जाता है। सेरा उसको ढूंढने जाती है पर क्रिस मिलता नहीं है। उसको बहुत फिक्र होने लगती है और ढूंढते ढूंढते जंगल के एकदम बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां उसको एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है। वो इतना बड़ा और भयानक होता है कि उसको देखकर डर जाती है। तभी उसके पीछे क्रिस आकर खड़ा हो जाता है। फाइनली सेरा राहत की सांस लेती है। क्रिस पूछता है मॉम वो पीछे क्या है। सेरा बताती नहीं और ना ही उसको देखने देती है और दोनों घर चले जाते हैं। उसी शाम की बात है जब सेरा अपने नए दोस्तों के साथ डिनर पार्टी पे होती है तो बात करते करते एक दोस्त बोलता है यहाँ एक अजीब बुढ़िया रहती है, तुम्हारे घर की ब्रिज के पास ही रहती है, तुमने ज़रूर देखा होगा। फिर दूसरी दोस्त बोलती है उसका नाम नोरीन है और मैं बचपन में उसके बेटे जेम्स के साथ सेम क्लास में पढ़ती थी। एक दिन वो नोरीन हमारी क्लास में जेम्स को उल्टा सीधा चिल्लाते हुए घुस आई। बाद में उसको कुछ टीचर्स पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस में ले गए और फिर पुलिस को बुलाया गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद जेम्स स्कूल से निकल गया और नोरीन ने उसके ऊपर अपनी कार चढ़ाकर उसको मार डाला। ये सुनकर सेरा थोड़ा अपसेट हो जाती है। उसी रात सेरा को जैसे नीचे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। क्रिस के बेडरूम में जाकर देखती है तो क्रिस गायब होता है। उसका दरवाज़ा भी खुला है। उसको लगता है क्रिस जंगल में भाग गया है और वो भी जंगल में दौड़कर जाती है। अंधेरी रात में कुछ दिखता ही नहीं। कुछ देर तो वो ढूंढती है पर क्रिस को ढूंढ नहीं पाती। वापस अपने घर आकर वो पुलिस को कॉल करती है, पर इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ डिटेल दे पाती वो देखती है कि क्रिस अपने बेडरूम के सामने खड़ा है। ये सब देखकर अगले दिन सेरा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसको कुछ सेडेटिव लिख देता है। एक दिन जब वो क्रिस को स्कूल से घर लेकर आ रही होती है तो वो बुढ़िया नोरीन फिर से रास्ते के बीच में खड़ी मिलती है। हॉर्न बजाने पर भी वो नहीं हटती तो सेरा कार से निकलकर उसको हटने बोलती है। वहाँ नोरीन के हस्बैंड डेस भी पहुँच जाते हैं। डेस काफ़ी काइंड पर्सन है। सेरा उनसे बातें करने लगती है और बुढ़िया कार के पास पहुँच जाती है। वो क्रिस को पास से देखती है और एकदम जैसे खिजला जाती है। चिल्लाने लगती है कि वो सेरा का बेटा नहीं है और अपने सर से कार की विंडो पर मारने लगती है। डेस जल्दी से उसको दूर खींचता है और सेरा जल्दी जल्दी वहाँ से क्रिस के साथ अपने घर आती है। दूसरे दिन सेरा उस बुढ़िया के घर उनसे मिलने जाती है और देखती है कि बुढ़िया को किसी ने अजीबोगरीब और भयानक तरीके से मार डाला है। उसका सर मिट्टी के अंदर दफन होता है और बाकी शरीर मिट्टी के बाहर। जब सेरा उस बुढ़िया के फ्यूनरल में जाती है तो देखती है बुढ़िया के घर के सारे शीशे काले कपड़े से ढके हुए हैं। उसे समझ में नहीं आता क्यों। बुढ़िया के हस्बैंड डेस उसको बताते हैं कि नोरीन को लगता था जेम्स उसका बेटा नहीं है, कोई ढोंगी है जो उसके बेटे की शक्ल में है। नोरीन जब शीशे में देखती थी तो वो जेम्स नहीं दिखता था और ऐसा करते करते वो आदत जिद में बदल गई। सेरा पूछती है जेम्स को एक्चुअली हुआ क्या था। डेस बोलता है एक्चुअली नोरीन ने नहीं, मैं ही जेम्स को बीच रोड में नहीं देख पाया और अपनी कार से टक्कर मार दिया था। इधर सेरा को भी क्रिस जैसे कोई अजनबी लगने लगता है। क्रिस जिस खाने से पहले नफरत करता था अब उसे पसंद करने लगता है। अब उसको अपने खाने में चीज़ भी पसंद है। सेरा जब पूछती है कि उसका खिलौना जंगल में कैसे गया
तो वो गुस्सा हो जाता है और पूरा डिनर टेबल ही अपने हाथों से उसकी तरफ ढकेल देता है। सेरा को और शक हो जाता है, इतना छोटा बच्चा पूरा डिनर टेबल कैसे ढकेल सकता है। स्कूल में भी क्रिस दोस्त बना लेता है, जबकि पहले वो दोस्त बनाने से दूर भागता था। अपने स्कूल का टैलेंट शो तक भी ज्वाइन कर लेता है। एक रात जब सेरा बाथरूम में नहा रही है तो उसको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो क्रिस के बेडरूम में झांक कर देखती है तो क्रिस मकड़ियाँ पकड़ कर खा रहा है। वो बिल्कुल डर जाती है। दूसरे दिन फिर से डॉक्टर के पास जाती है, पर डॉक्टर बोलता है बच्चे ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पर सेरा को अब क्रिस अपना बेटा क्रिस नहीं लगता। एक दिन सेरा ने अपने घर की वॉलपेपरिंग फिनिश की और दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। सेरा बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्रिस उसका चेहरा टच करने लगता है। जब उसकी उंगलियां सेरा के माथे पर चोट के निशान के पास पहुँचती हैं, तुरंत वो अपनी उंगलियां उसी चोट के जख्म में घुसा देता है। सेरा की नींद खुलती है और पता चलता है ये सिर्फ एक सपना था। स्कूल में सेरा क्रिस को टैलेंट शो परफॉर्म करते हुए देखती है। जब क्रिस की बारी आती है तो क्रिस सेरा को एकदम से नजरें जमा कर देखने लगता है और अपना डायलॉग बिना किसी इमोशन के पढ़ते चला जाता है। सेरा वहां से डरकर हॉल से बाहर भाग जाती है। जब एक टीचर क्रिस को उसके पास लेकर आती है तो सेरा उससे भी दूर भाग जाती है। सेरा फिर एक कैमरा लेकर आती है और क्रिस के रूम में छुपा कर रख देती है ताकि उसकी रात की हरकतें देख सके। कैमरा की फुटेज देखकर उसका शक और भी बढ़ जाता है कि वो क्रिस नहीं बल्कि उसकी शक्ल में कोई ढोंगी है। वो कैमरा लेकर डेस्क के पास जाती है, पर वीडियो देखने के बाद डेस्क गुस्सा हो जाता है और कैमरा को फर्श पर फेंक देता है। सेरा फिर भी पूछती है क्या सच में आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। डेस्क बोलता है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ऐसे ही होते होते आखिरकार उसको यकीन हो जाता है कि क्रिस उसका बेटा नहीं है, कोई और उसकी शक्ल में है। एक दिन जब वो टीवी देख रहा होता है तो सेरा बोलती है चलो हम अपना पर्सनल गेम खेलते हैं। पर जब सेरा 3 तक गिन लेती है तब भी वो सिर्फ उसको देखता ही रहता है, जबकि पहले दोनों मुंह बनाते थे। सेरा तुरंत बोल पड़ती है तू मेरा बेटा नहीं कोई और है। वो बोलता है मम्मी आपको हुआ क्या है। फिर भी वो बोलती रहती है तू क्रिस नहीं कोई और है, तू मेरा बेटा नहीं है। वो सेरा को उठाकर किचन में फेंक देता है, फिर उठाकर दूसरी तरफ और फिर दूसरी तरफ फेंकने लगता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। जख्मी हालत में सेरा अपने बगीचे में होश में आती है जहाँ वो एक गड्ढा खोद रहा है। फिर वो सेरा को घसीट कर गड्ढे के पास ले जाता है और उसका सर मिट्टी में दफन करने लगता है, बिल्कुल जैसे वो बुढ़िया नोरीन मरी हुई मिली थी। फिर वो धीरे धीरे सो जाता है क्योंकि उसके खाने में सेरा ने अपनी सेडेटिव दवा मिला दी थी और सेरा खुद को बाहर निकालती है। फिर सेरा उसको घसीटकर घर के बेसमेंट में ले जाती है। वहाँ उसको अपनी कार का टूटा हुआ शीशा दिखता है तो वो शीशे में क्रिस को देखती है और तब उसको उस प्राणी का असली रूप दिखता है। वो फिर से नींद से उठने लगता है पर सेरा उसको बेसमेंट में ही बंद कर देती है और खुद जंगल के बीच मौजूद उस गड्ढे के पास जाती है। वो उसमें घुसते ही चली जाती है बिल्कुल नीचे तक, अंडरग्राउंड सुरंगों में रेंगते हुए एकदम अंदर तक पहुंच जाती है। आखिर में उसको एक बच्चा दिखाई देता है क्रिस जैसा। वो अभी जिंदा है और जमीन के अंदर दर्जनों बेशक्ल बेरूप जानवरों के साथ ढका हुआ है। वो क्रिस को लेकर वहां से निकलती है पर एक जानवर भी उनका पीछा करता हुआ आने लगता है। जब सेरा क्रिस को लेकर सुरंग के आखिर तक पहुंचती है वो जानवर सेरा की कलाई पकड़ लेता है और सेरा उसको अपने टॉर्च से मारती है। जानवर का हाथ अचानक इंसानी हाथ बन जाता है। सेरा जब टॉर्च से देखती है तो पता चलता है जानवर अब सेरा बन गया है। सेरा और क्रिस अपने घर पहुंचते हैं। घर से अपने कार की चाबी लेकर सेरा पूरे घर को आग लगा देती है। जो जानवर क्रिस के रूप में था वो अभी भी बेसमेंट में ही होता है। सेरा और क्रिस वापस शहर में आ जाते हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। सेरा एक यूनिवर्सिटी भी अटेंड करने लगती है और क्रिस खुशी खुशी अपने नए घर में सेटल हो जाता है। एक दिन क्रिस बाहर अपनी साइकिल चला रहा है और सेरा खिड़की से उसके कुछ फोटोज खींचती है। फोटोज में वो देखती है कि क्रिस का चेहरा बाकी एरिया के मुकाबले ज़्यादा धुंधला है और हमें लास्ट में ये भी दिखता है कि उसने अपने लिविंग रूम की दीवारों को शीशों से सजा दिया है। सवाल ये है सेरा ने ऐसा क्यों किया, ये आप खुद तय कीजिए और कमेंट्स में बताइए।